आज आप हमें आके पूछ रहे हैं, किसी गवर्नमेंट के बंदे ने आके हमें पूछा कि आप क्या चाहते हो, बताएं आप मुझे। रियासत क्या होती है? माँ होती है। हमने इनको वोट दिया, ये कारोबारी बंदे हैं, आएंगे कारोबार को फरोग देंगे। हमने सड़कें नहीं मांगी, हमें ये रोडें नहीं चाहिए, रोडें हम खुद बनाएंगे। सियालकोट में एयरपोर्ट किसने बनाया? आवाम ने बनाया। 2005 में जब बालाकोट में ज़लज़ला आया, किसने सपोर्ट किया? ताजरों ने। सबसे पहले आज भी हम लोग ताजर आगे होते हैं। ये जब जंग हालात जंग में था, मेरी मार्केट के बच्चों ने जाके खून दिया, हमसे किसी ने मांगा? बताएं, हमसे किसी ने मांगा? आज भी हमारी छाती चोरी होती है जब हम मेजर शहीद भट्टी का नाम लेते हैं, सरवर का नाम लेते हैं, शहीद का नाम लेते हैं, कर्नल शेर का नाम लेते हैं। अगर हमारी छाती चोरी होती है उनके नाम लेके। मुझे एक बात बताएं आप, किसी ताजर जब आप प्रोटोकॉल जाता है, किसी ताजर का आजकल प्रोटोकॉल हुआ है? मुझे नहीं चाहिए। कोई डॉक्टर अपना स्टिकर लगा लेता है, ऐसे ये लगता है ना डॉक्टर है, MT है, MN है। ताजर को कौन सा स्टिकर दिया मेरे भाई आज तक? बताओ मुझे, वो ताजर है किस लिस्ट में? मुझे बताएं आप। अच्छा, जो एक मोटरवे बनती कुछ बनती है, लिखा जाता है जी फलां सदर फलां ने इफ्तिताह किया, मेरा नाम क्यों नहीं लिखा जाता? मेरे पैसे से बना है। आज आप जाए किसी ताजर का नाम लिखो, इतनी करोड़ों मांग के पैसे से बना है। सर ना ऐसे करें ना, आपकी मेहरबानी। अवाम का पैसा अवाम पे। चाइना ने तरक्की की है छोटी इंडस्ट्री से। यहाँ मुझे बताया, आप 40,000 की बात कर रहे हैं, अब मुझे बजट बना के दें, 40,000 का बजट दें, दे मुझे बजट है। 40,000 तनख्वाह कर दी थी, पहले बजट तो बताओ। 40,000 खर्च कहाँ करना है? दूध कितने पे किलो है? 250 रुपए। लैंड क्रूजर में कितना पेट्रोल डालता है ये आपको पता होगा। एक बच्चा कितना दूध पीता आपको नहीं पता। सवाल है सर, जवाब दें। तो ये बुजुर्ग है, बताएं आपकी उम्र कितनी है जी? जरा 70 साल। गवर्नमेंट का बंदा कितनी उम्र में, कितने साल की उम्र में रिटायर होता है? 60। तो उसको क्या दिया जाता है? पेंशन दी जाती है और मंथली दी जाती है। इनको क्या दे रहे हो आप? मुझे बताएं, मुझे आपसे ये जवाब चाहिए। बताएं इनको क्या दे रहे हैं? बाहर के मुल्क में अगर एक दुकान चलती है, उसको वो सेल आउट करता है तो उसको गुडविल दी जाती है। इनकी गुडविल क्या है मुझे बताएं आप। आपको कहा जाता है कि ये दुकानें हमारी हैं? नहीं, गुडविल दें हमें। जो दुकान का मूल्य से एक्स्ट्रा हमें चाहिए अगर करना है तो। एक मेरी बात सुने, जब एक बंदे रिटायर हो जाते हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद उनको 6 पुलिस वाले चाहिए। वजह, उनको 6 रिटायरमेंट के बाद 6 बंदे गार्ड के लिए क्यों चाहिए? वजह, सदर ओबामा को क्यों नहीं चाहिए? उनकी बच्ची तो अब भी काम कर रही है। जब ये जंग लगी, आप बिलीव करें, मेरी मदीना मार्केट के बच्चों ने, शायद मेरे पास मूवी हो तो मैं इनको दूंगा, उन्होंने खुद जाके खून दिया। किसी ने हमसे मांगा? 2005 में ज़लज़ला आया, किसी ने हमको कहा? 2025 में ज़लज़ला, किसी ने हमको कहा? हम तड़पते हैं। नारा तकबीर को आज भी मेरा खून खोलता है। हम जैसे भी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, नबी की सुन्नत तिजारत करते हैं। लोग कहते हैं मुसलमान बेईमान है, मैं कहता हूँ मुसलमान बेईमान नहीं है। हो मुसलमान बेईमान नहीं होगा। देखिए ये कलमा गो है, मैं ताजर हूँ, मुझे बाबू साहब उतारा जाता है। नीचे उतरो, जाके अपनी हाजिर लगाने पड़ता। सर कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे? आप टूरिस्ट की बात कर रहे हैं। मैं के भाई की इस बात की बात को सेरा दे रहा हूँ। नायब के दफ्तर के सामने नाका लगा हुआ है, मैं ठोकर से उतरता हूँ, नाका लगा हुआ है। जब टूरिस्ट है वो नाके देखो कहेगा मैं केडी कैदी च आ गया। और मैं तो आजाद फिर नहीं सकता, टूरिस्ट ने कितने फिरना है? पहले नाके से हटाओ। बताएं मुझे। छोटी होम इंडस्ट्री को भी बंद किया जा रहा है जी, आप लोग ये करें वो करें। आप बताएं, एक बंदा सिर्फ उसकी जो रात से 2-2.5 लाख में से अपने बच्चों का रिज़्क कमा रहा है, वो इन सारे प्रोजेक्ट को कैसे पूरा करेगा? इन चीज़ों को नहीं कर सकता। आपकी मेहरबानी। टूरिस्ट आएंगे तब आएंगे जब हुसन होगा। हुसन किस चीज़ का होगा? कारोबार का। डॉलर कमाना मकसद है कि टूरिस्ट को लाना मकसद है? अगर तो डॉलर मकसद है तो मैं अपनी छाती पे हाथ खा के कहता हूँ, हम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरजंद हैं। हम नबी की सुन्नत तिजारत करते हैं और ईमानदारी से करते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला आपको कमा के देंगे। हमें मौका तो दिया जाए। चाइना के तफरीह पॉइंटों के नाम बताएं ज़रा, चाइना के बताएं मुझे ज़रा। बहुत सारे हैं। कहाँ बताएं? एक कोई पता नहीं आपको। ठंडी बात है, ये काटिएगा नहीं, कसम है खुदा की रब की। नहीं ये काटेगा नहीं। आप मुझे चाइना ने तरक्की टूरिस्ट की है कि सनत से की है? बताएं मुझे। इंडस्ट्री से की तो फिर हमें टूरिस्ट कह रहे हैं जी आएंगे, कब्रें देखने आनी है तो 100 कब्रें इनकी भी बना दें। और ज्यादा टूरिस्ट आएगा तो कब्रों से ही कमा लेते हैं। फिर मियानी साहब चले जाते हैं ना, मियानी से बात करें, यहाँ भी कब्रें बनाए, कब्रें चाहिए। तो ये बुजुर्ग है, बताएं आपकी उम्र कितनी है जी? जरा 70 साल। गवर्नमेंट का बंदा कितनी उम्र में, कितने साल की उम्र में रिटायर होता है? 60। तो उसको क्या दिया जाता है?
पेंशन दी जाती है और मंथली दी जाती है। इनको क्या दे रहे हो आप मुझे? बताएं मुझे आपसे ये जवाब चाहिए। बताएं इनको क्या दे रहे हैं? बाहर के मुल्क में अगर एक दुकान चलती है उसको वो सेल आउट करता तो उसको गुडविल दी जाती है। इनकी गुडविल क्या है मुझे बताएं आप। आपको कहा जाता है कि ये दुकानें हमारी हैं? नहीं, गुडविल दें हमें। जो दुकान का मूल्य से एक्स्ट्रा हमें चाहिए अगर करना है तो। फिर मैं कह रहा हूँ मेरी लड़ाई बंदे से नहीं है, सिस्टम से। चाइना ने किस चीज पे तरक्की की है? इंडस्ट्री पे। तो हम उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी बनाई थी। हाँ जी, छोटी इंडस्ट्री क्या होती है? 1987 में। आज वो तरक्की याफ्ता में शामिल है। हम तो आज भी तरक्की पजीर में हैं कि तरक्की याफ्ता हैं। सवाल है मेरा, हमें सिर्फ मौका दें, पैकेज ना दें, सिर्फ हमें फ्री हैंड दे के तो देखें। अगर चाइना और दूसरी दुनिया से बढ़ के ना दिखाएं जितना टैलेंट मैं रसूखे से मेरे मुल्क में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। आज ये देखें लम्ज में अभी पेपर होते नहीं है कि बच्चों को पहले आपने बात की कि एक्सपोर्ट कर देंगे, तो यहाँ क्यों नहीं यूज किया जा रहा? बताएं मुझे। यहाँ डॉक्टर कदीर नहीं पैदा हुए, यहाँ का शायर पैदा नहीं हुए, या डॉक्टर नहीं हुए, या इंजीनियर नहीं हुए। एक बिल्डिंग बनती है उसमें हर चीज की पार्टीशन डिफरेंट होती है। अगर सरिया कम डालोगे तब नुकसान है, सिरमट कम डालोगे तब तो नुकसान है। अगर ईंट नहीं होगी, अगर एक भी चीज नाकस होगी तो बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी। इस तरह ताजर भी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो आप कहाँ करोगे? बस इनके चेहरे दिखा दीजिएगा, इन्होंने कब रिटायर होना मुझे ये आप बता दीजिएगा। इनकी पेंशन कब लगेगी, इनको कब होगा? लेकिन ये पेंशन नहीं चाहते, आपसे रोजगार चाहते। एंड पे मेरी हुकूमत पाकिस्तान से, मादर मिल्लत से ये दुआ है और रिक्वेस्ट है मेरी कि खुदारा हम लोगों का कुछ सोचा जाए। कितने परसेंट लोग हैं जो इज्जत की रोटी खाना चाह रहे हैं और खा रहे हैं? हम लोग कुछ देना चाहते हैं, आपसे लेना नहीं चाहते, देना चाहते हैं। वही कैन डू। हमें कुछ मौका तो दिया जाए। रियासत होती है वो माँ होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। माँ का काम क्या होता है मुझे बताएं आप। सर माँ का काम है जी ऊंची तरह ऊंची। माँ का काम होता है बच्चियां ਨੂੰ खुश रखना। अच्छा, एक माँ के 4 बच्चे हैं, माँ इक्वल देगी सबको? बिल्कुल इक्वल देगी। देगी फिर बता दे देगी। हाँ, इक्वली ट्रीट करेगी। कमजोर है तो माँ क्या करेगी? जो कमजोर है उसको ज्यादा फोकस करेगी। तो ये क्या है? ये क्या है बताएं मुझे। माँ इंसाफ करेगी, माँ इंसाफ करेगी, लेकिन जो बच्चा कमजोर है माँ अपने हिस्से का उसको कुछ न कुछ देगी, उसको एक्स्ट्रा केला देगी। खुदा ना था 4 बच्चों में कोई भी बच्चा बीमार देता है माँ उतना ही दर्द लेगी, लेकिन जो कमजोर है उसको एक्स्ट्रा देगी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हमें सिस्टम दें, बंदे बदलते जाएंगे। अगर सिस्टम होगा तो ये मुल्क चलेगा। यहाँ पे तो सिस्टम ही नहीं है। साडियां हालतां वेखो, साडियां जुत्तियां टुट गई ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ 700 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਫੇਰਾ ਲਾਣ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚਾਰਜਰ ਨਾ ਰੋਕ ਲਵੇ। ਕੱਲ ਅਦੀ ਵਾਲਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਵਾਈ ਦਾ ਦੇ ਦੇ। ਇਧਰ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਵਾਈ ਦਾ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਲਾਣ ਗਿਆ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਅਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ 12000 ਤੇ 5000 ਤੇ 6000 ਆਪਣੇ ਤਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸਣ? 45 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਜਨ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਪਤਾ ਕਿੰਜ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਅਜਰਾ ਇੰਜ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਓਏ 5000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ, ਦੱਸ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਬੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। 5-5 6-6 ਲੱਖ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਰੋਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਟਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਲਫੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah। ਸਾਰਜਨ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ? ਓਏ ਅਜੜਾ ਰੁਕ। ਅੱਗੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਿੱਟਾ ਝੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਚਲਾਨ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨੂੰ ਐਡੇ ਬੁੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਝ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੁੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਤੇ 700 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਫੇਰਾ ਲਾਣ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚਾਰਜਰ ਨਾ ਰੋਕ ਲਵੇ।
ਜਿੰਨੇ ਸਾਰਜਨ ਨੇ ਸਭ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹ ਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਗੋ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਵੜੋ ਜਾ ਕੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਗਾਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ 4-5 ਆ, ਬੱਚਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਵਾਈ ਦਾ ਦੇ ਦੇ। ਇਧਰ ਆ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਵਾਈ ਦਾ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਲਾਣ ਗਿਆ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ CM ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਰਿਵਾਲਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਜੋਗਾ ਪੈਸੇ ਆ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਰਾਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਫੜ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ 12000 ਤੇ 5000 ਤੇ 6000 ਆਪਣੇ ਤਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸਣ? 45 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। 2000 ਰੁਪਇਆ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ, 312 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਭਾਵੇਂ 400 ਰੁਪਏ ਹੋਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ, ਮਜਬੂਰ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ, ਇਹ ਬੋਸਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਣ। ਜਿਹੜੇ ਹੀਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਗਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰ ਹਰਿਆ ਦੱਸਣ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਜੀਜਾ ਹੈਗਾ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਜੀਜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਮਦਾ ਸ਼ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆ ਇੱਥੇ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਜੀਜਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਬੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। 2700 ਦੁਕਾਨ ਹੈ, 2700 ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਘਰ। 5 ਲੱਖ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਬੁੱਢੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਾਕੂ ਜੋੜ ਬਣਨ? ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਕ ਨੇ? 4 ਪਾਰਕ ਨੇ, ਚਾਰਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਈ ਨਸ਼ੈਣਾ ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਬਣਾਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟੰਗ ਦੇਣ। ਲੁੱਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚੌਂਕਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਟੰਗ ਦੇਣ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਹੋ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? 2700 ਦੁਕਾਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅੱਛਾ 4 ਪਾਰਕਾਂ ਨੇ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਮੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਹਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਈ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਈ ਟੀਕੇ ਲਾਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਉਹ ਵੀ ਟੀਕੇ ਲਾਣ। ਉਹ ਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਪੈਸੇ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨਾ। आज ये 85 साल के हमारे बुजुर्ग जिन्होंने अपनी जिंदगी यहाँ पे दे दी, आज इनको कहते हैं फिर नई जगह पे जाके बात हो। इनमें इतना हिम्मत हौसला है कि ये 85 साल की उम्र में फिर कहीं नई जगह पे जाके अपना रोजगार फिर शुरू करें। जबर के जरिए इन पे तसल्लत कायम किया जा रहा है। देखें एक ताजर के साथ कैसे बनता है कि कोई उसका गिरबान पकड़े, एक ताजर के साथ कैसे बनता है। डेली सड़कों पे देखे आप तमाशे हैं, थप्पड़ रसीद किए जा रहे हैं। एक मार्केट के सदर को कहते हैं पीरा फोर्स वाले कि बाहर आके सब डाले में बैठे इनसे बात करें। ये कोई तरीका है? ये कोई मुहज्जब तरीका है? और प्रॉपर्टियां लेनी है तो पहले इनके साथ बात करें, ये इनको कन्विंस करें। रातों रात 48 घंटे में दुकानें गिरा के और बगैर कोई एग्रीमेंट किए किसी की प्रॉपर्टी को डिमोलिश करना, ये कहाँ का मुहज्जब कानून है? मुझे बता दें।
पूरी दुनिया में ऐसा कभी कहीं हुआ है या होता है? जो ताजरों के साथ इस वक्त सलूक किया जा रहा है, देखिए हमारे साथ को बात करने को तैयार नहीं। डीसी साहब हैं, एसी साहब हैं, देखिए परिंदा मार्केट है, उसको गिराया गया, 8 माह तक वो लोग रुलते रहे, उसके बाद उन्हें 10-10, 12-12 लाख रुपए दिए गए। आप मुझे बताएं क्या करेंगे वो बिलाल भाई, कितनी देर उस 12 लाख को खाएंगे? आज इस मार्केट को, हिंदी मार्केट को आज 48 घंटे का वर्बली जुबानी नोटिस दिया गया। क्या दुनिया में चीजें ऐसी ही बनती हैं? क्या आप देखें, चाइना की मिसाल ले लें कि अगर वहां पे हाईवे के दरमियान में किसी का घर आ गया और वो नहीं बेचना चाहता तो जबरदस्ती नहीं ले सकते। अगर किसी बिल्डिंग के दरमियान में ट्रेन का रास्ता आ गया, लाइन आ गई है, एक फ्लोर लेते हैं ट्रेन का और उसमें से ट्रेन को गुजार देते हैं। आज दुनिया कहाँ पे जा रही है? दुनिया जा रही है 500 साल आगे और हम फंसे अभी तक मुगलिया दौर में। उन मुगलों की खातर आज जिंदा 10 लाख लोगों को हम उनका मुआशी करने के लिए तैयार है। तो ये क्या लोगों को मार के बाग बनाएंगे? जिन्होंने अपनी बेगमात की याद में ताजमहल बनाए, हिरन मीनार बनाए, आज मुझे बताएं उस ताजमहल का आम जिंदा लोगों को क्या फायदा है? देखिए हमारी इंडस्ट्री, मैं बात करूंगा अब सीधी, हाँ जी, इंडस्ट्री हमारी 80% बंद हो चुकी, बाहर शिफ्ट हो चुकी। कोई बांग्लादेश जा रहा है, कोई मुल्क छोड़ के कहीं पे जा रहा है। आपकी यूथ, आपके पढ़े लिखे बच्चे, हमारी सीएम सभा कहती है कि बेहतरीन जो ब्रेन है वो हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो बात यह है, ब्रेन एक्सपोर्ट नहीं करने, इन्हीं ब्रेनों ने कल पाकिस्तान की फ्यूचर को संभालना है और हमें तरक्की की राहों पे गामजन करना है। तो अगर हम ये ब्रेन को एक्सपोर्ट कर देंगे और ये मार्केटें गिरा देंगे और ये इंडस्ट्री बंद कर देंगे, आज देखें, आज रेडी वाला, आज दुकानदार, आज इंडस्ट्री वाला, कल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दरोगा वाला इंडस्ट्री के सैकड़ों लोग एहतजाज कर रहे थे। अगर इतने ही मंसूबे तरक्की वाले हैं, हर बंदा एहतजाज पे क्यों है? हर बंदा क्यों रो रहा है? आज ये 85 साल के हमारे बुजुर्ग जिन्होंने अपनी जिंदगी यहाँ पे दे दी, आज इनको कहते हैं फिर नई जगह पे जाके बात हो। इनमें इतना हिम्मत हौसला है कि ये 85 साल की उम्र में फिर कहीं नई जगह पे जाके अपना रोजगार फिर शुरू करें? ये पहले भी माइग्रेट करके आ चुके हैं। ये देखे, पहले इनको उठाया 35 साल पहले दरबार के सहन में। अब आप कैमरा दिखाए, वो देखे चौक कहाँ पे है। और यहाँ पे अगर इस रोड को खुला करना है तो चौक को खुला करने के लिए आपको 500 फुट अंदर आना पड़ेगा। हमें कुछ बताए तो सही है, मंसूबा है क्या? कभी किधर चला जाता है, कभी किधर चला जाता है। आपके घर में बच्चों के लिए खाना नहीं है, आप पहले घर को पेंट कराएंगे या पहले बच्चों को खाना देंगे? बिल्कुल खाना देंगे, खाना देंगे। हाँ जी। तो फिर ये अवाम भूखी है इस वक्त, लोग अपने बच्चे ज़बह कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। आप घर को पेंट करवाने की खूबसूरतियों की बातें करते हैं, पहले इनके रोजगार का बंदोबस्त करें, वरना फिर यही सड़कें होंगी और हम यहाँ पे बैठेंगे, फिर हमारे ऊपर से ये गुजारे अपने वो बिल्डोजर और जाकर गिरा दे। फिर ना हम होंगे ना कोई दुकानों का क्लेम करेगा। नहीं चाहिए जो हमें ऐसी ब्यूटिफिकेशन नहीं चाहिए जो मुआशी और भूख लेके आए। हमें अपने बच्चों की भूख की फिक्र है, हमें इस खूबसूरती की फिक्र नहीं है। ये बाद में, ये मुहज़्ज़ब जो कौमें हैं वो जो करती हैं, वो पहले अपनी कौम को अपने पैरों पे खड़ा करती हैं। आपका मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है। इस वक्त हम दिवाली होने पे जा रहे हैं, आप बात करते हैं इशारियों की और असेंबलियों में तरक्कियों की बातें होती हैं। ये देखे तरक्की ये खड़ी है, लोग रो रहे हैं अपने रिज़्क़ के लिए। बात यह है, लोगों के पास रोजगार होगा, लोगों के पास तालीम होगी, शऊर होगा, तो ये माशरा आगे बढ़ेगा। अगर लोगों से रोजगार छीन लेंगे, इनको भिखारी बनाएंगे और इनको मंगता बनाएंगे, तो आप समझेंगे कि आप तरक्की कर जाएं। ये पॉसिबल ही नहीं है। बिलाल भाई, बात यह है कि हम भी चाहते हैं कि लाहौर खूबसूरत हो, लेकिन लाहौर को खूबसूरत करने के लिए कभी भी जहाँ पे ये मंसूबे होते हैं, जहाँ से हम मुल्कों से, बाहर के मुल्कों से देख रहे हैं ये मंसूबे होते हैं, वहाँ पे लोकल स्टेक होल्डर को एतमाद में लिया जाता है। ये कभी भी नहीं होता कि आपने किसी इलाके में काम करना है और वहाँ के स्टेक होल्डर को आप साइड पे कर दें और वहाँ पे डिम्मी बंदे खड़े करके उनकी बातें हमारे ऊपर मुसल्लत करेंगे। तो ये आप रिवाइवल नहीं कर रहे। ये अब 2 खानदान है, 2 खानदान जिनके बच्चे लायक हैं, जो हुकूमत के काबिल हैं, जो पूरी दुनिया को लीड कर सकते हैं। बाकी सारी कौम के बच्चे नालायक और उनमें ये काबिलियत ही नहीं है कि वो किसी जगह पे आके खड़े हो सकें। उनकी प्रॉपर्टियां गिरा दी जाती हैं, उनको बचपन में ही वहाँ पे काम पे डाल दिया जाता है। कोई पंचर लगा रहा है, कोई वेल्डिंग कर रहा है, और आज हम कह रहे हैं कि पूरी कौम खुशहाल है। तो अगर यही खुशहाली है तो मैं कहता हूँ फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए हमको। कर रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਾਨ ਕਰਾਣ ਮੈਂ ਘੁਮਾਣ ਲੈ ਜਾਣਾ
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ? ਜੇ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। सर एक सेकंड में आ रहा हूँ, बात करते जाइए, इनको पूरा करने दे। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਰ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੰਦੇ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ 12,000 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 8,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। भाईजान 40,000 तनख्वाह करती है और कितनी करानी है? ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? पूरे पूरे पंजाब ਨੂੰ ਵੰਡਤੀ ਹੈ। ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। सर एक सेकंड क्या कह रहे हैं? ਕਿਸੇ पूरा टाइम दूंगा। ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 40,000 ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਜਟ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ 40,000 ਦੇਗਾ? ਮਗਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਟੁਰ ਜਾਓ ਜਨਾਬ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਪਲੇਟ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। 128 रुपए 2 रोटियां खाना पूरा मिलता है। ਬੱਲੇ 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 ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। मैं दसांगा, ਮਾੜੇ ਲੋਕ जवाब ਨੇ दवांगा। ਸਾਰੇ, ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਪੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਦੇਣੇ हैं जिनके पास इन्होंने काम करना है। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਓ ਨਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਆਓ, ਮਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ? 70 ਸਾਲ 75 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੋਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੌਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕੋ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਓ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੋ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ 40-50 ਸਾਲ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਂਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਕਰੋ ਆ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ बनाओ, हजूम ना बनाओ। गरीब आवाम की मेंटालिटी को और उनके लेवल पे आके सोचें। उनको क्या चाहिए? उनको ब्रेड एंड बटर चाहिए, उनको अपने बच्चों के लिए। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਲ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਕੋਈ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਮਲੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟਸ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਢਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। वो कहता मैं हैगा कौन इन्नी देर से। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, कैसे आएगी इस मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट? ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਟੈਕਸ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਚੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨਿਚੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੋਂ?
ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਲੋ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਲੋ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ। आप में कोई शख्स बीमार हो जाता है, बसीयत इंसान हर शख्स के साथ ही है। हम बीमार हो जाते हैं, हमारे लिए लाजम है जी आपने सोने की शीट नीचे बिछानी है और हीरे के आपने उसके साथ एंगल्स लगवाने हैं, और दवाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। और दवाई के लिए हमारा फार्मूला है जी शफा मिन जानिबिल्लाह, आपने दुआ करनी है, मस्जिद में जाएं। बात यह है मेरे काबिल एहतराम भाईजान, खूबसूरती इंसानों से होती है, खूबसूरती मिजाजों से होती है, खूबसूरती इंसान के चेहरे से होती है। इस चीज़ से खूबसूरती नहीं है कि आप किसी चीज़ को खूबसूरत बना दें और इंसान खुदकुशी की तरफ जाएं। अभी आपने एक सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल था, उसमें मैं थोड़ी सी क्लियरेंस दे दूं आपको। आपने फरमाया जी कि जो पेट्रोल है इसकी कीमत इसलिए बढ़ाई जा रही है कि पब्लिक को फ़ायदा हो जाएगा और पब्लिक के लिए ये बड़ा सूदमंद है। मेरा ख्याल आपने बात ठीक की थी, क्योंकि लोगों के पास अब रह ही 100-200 रुपया गया है जिससे वो पेट्रोल लेते हैं और ख़ुद को आग लगा लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमत इतनी कर दिया कि लोग अपने आप को अब आग ना लगाएं, ना करें, अपने रिक्शों को आग ना लगाएं। तो ठीक है, ये जो आपने एक एंगल बयान किया इस लिहाज से तो ठीक है। अगर आप इस लिहाज से कह रहे थे कि पेट्रोल महंगा हो गया, खुशहाली आ जाएगी और लोग मैराथन की तरह रोज़ भागेंगे, दौड़ेंगे, अपने कामों पे जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये आपका अंदाज जो है ये इसके ऊपर थोड़ा सा काबिल फ़िक्र है। सर वो जो 80 रुपए लेवी है वो आपकी मेरी खिदमत के लिए तो लगेगी। जी बिल्कुल सही फरमाया जी, बिल्कुल। हमने भी एक जहाज़ बुक करवाया हुआ, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। और मुहतरम बात यह है कि जो लेवीज लगा रहे हैं, अगर तो उसका रिजल्ट पब्लिक के ऊपर आ रहा है तो वेरी गुड, अच्छी बात है, ठीक है। और अगर उसका रिजल्ट मेरे दोस्त इस अंदाज में आ रहा है कि पहले लोगों के पास, डिपार्टमेंट के पास 10 गाड़ियाँ थी, अभी 20 हो गई, अगर उसकी जगह पे गाड़ियाँ ही खरीदनी है तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर सोचना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। मेरा सादा सा सवाल है, किसी भी घर के लिए, किसी भी कारोबार के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए सोर्स ऑफ इनकम होता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होगा तो अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाएंगे। अगर तो मेरे भाई सोर्स ऑफ इनकम ये है कि कर्ज लेना है और उसके बाद उन चीज़ों के ऊपर लगाना है जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अब खूबसूरती के हवाले से आ गए। खूबसूरती का 300 साल से 400 साल से एक पाकिस्तान, हमारे लाहौर का एक मेयार है। जिन दरवाज़ों के हवाले से ये बात हो रही है ना, ये लोगों की आमादगाह थी, इधर लोग रहते थे। इस दौरान उस वक़्त के लोगों ने भी खूबसूरती के लिए शालामार बाग बनाया था। एक मुख्तस कर दिया ना इलाका, आप उसको अच्छा करें, उसके लिए खूबसूरती पैदा करें, आप बारादरी पे जाएं। अच्छा, जो चीज़ें जिनकी तकलीद कर रहे हैं आप, जिन लोगों की खूबसूरती के हवाले से, मुगलिया लोगों की कर रही है ना, आपकी मेरी तो नहीं हो रही। अच्छा, जो मुगलों ने अपने दौर में खूबसूरती के लिए चीज़ें बनाई, उधर तो माशाल्लाह तमाम लोग, कोई चर्स पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, बाहर क्या ज़रूरत, जी, ज़रूरत उन चीज़ों की है। ये शुरू से ही लोगों की रहायशी इलाका था, लोगों की आमादगाह थी रहने के लिए। अब उसको खूबसूरत कर रहे हैं और जो खूबसूरती के लिए जो चीज़ें मुख्तस थी उसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं। तो बराए करम, अज़राए करम, आप भी थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा कि जो खूबसूरती वाले इलाके हैं उनकी तरफ, खूबसूरती की तरफ जाएँ आप। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने भी फरमाया कि जी हम पेट्रोल के ऊपर लेवीज़ लगाएंगे, हम उसके ऊपर टैक्स लेंगे, लोगों का फ़ायदा होगा। तो आप, बहुत सारे लोगों ने ये पहले बताया कि वो फ़ायदा किस हद तक लोगों तक पहुंच रहा है। अगर तो अंडे सस्ते हो गए हैं, अगर ब्रेड सस्ती हो गई है, अगर रोटी सस्ती हो गई है, अगर बिजली के बिलों में कमी वाक़या हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर मेरे दोस्त, अच्छा सोर्स ऑफ इनकम क्या है जी, अब हमारी तरक्की का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हम सब लोग एक मुआशरती तौर पर ना मिले हुए हैं। अब सुबह हम जब निकलते हैं ना, सबसे पहले घर से निकल के आयतल कुर्सी नहीं पढ़ते, हम ये पढ़ते हैं या अल्लाह पाक आगे कोई सार्जेंट या कोई पुलिस वाला ना नजर आ जाए, क्योंकि 2000 रुपया देना है। अच्छा, आप ठीक हैं या गलत हैं, इस चीज़ का किसी बंदे के पास अख्तियार नहीं है। सिर्फ इस चीज़ का मामला है कि आपने 2000 से 3000 रुपया डेली देना है। अब तरक्की
तरक्की बहुत हो रही है। अब तरक्की ये हो रही है कि डेली बेसिस के ऊपर हम एक चीज़ को महंगा करके उसमें से जो पैसे निकाल रहे हैं लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे काबिल एहतराम भाईजान, आपकी वसासत से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं, जो डेली बेसिस के ऊपर हमारे ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है वो महंगाई का हो रहा है, वो पेट्रोल का हो रहा है, वो ये जो नाजायज़ चलान है इनका हो रहा है, हमारे ऊपर बिजली के बिलों का हो रहा है। आप इनको कम कर दें, बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं। आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बेहतर करें, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, अपने आईटी की एक्सपोर्ट को बेहतर करें, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होगा, आप अपने प्रोजेक्ट शुरू करें। लेकिन ये कोई तरीकाकार नहीं है मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि आज आपने 2000 का चलाने, कल 3000 का चल कर देना, और अपने डिपार्टमेंट को, अपने अमले को आपने ये इंडोर्स किया हुआ है। कोई शख्स हो, आपने दिन में 100 चलान 50 चलान करके लेके आने हैं। तो अगर तो ये सोर्स ऑफ इनकम के साथ आप प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं तो मेरी मोहतबाना गुजारिश है, हजूर ये कोई इंसाफ नहीं है। ये कोई ऐसे आप दूध की नहरें नहीं बहा रहे कि जिसके साथ पब्लिक खुश है। अब पब्लिक की राय तो ले। लोग सुबह निकलते, आप यकीन करें, मैं आपको एक रियलिटी बयान कर रहा हूँ। मैं बाइक पे जा रहा था तो मेरे आगे ना एकदम एक बच्चे थे, बच्चे तो नहीं, बारह थोड़े से बड़े थे, तो उन्होंने एकदम बाइक क्रॉस की, तो उसके साथ पीछे एक फैमिली जा रही थी, वो लोग भी उसके डिस्टर्ब हुए और गिर गए। तो आगे जाके वो बंदा पकड़ा गया। तो उन्होंने कहा यार आपने ये क्यों किया? कहते जी मैं क्या करता, आगे पुलिस वाला खड़ा था, मेरा चालान हो जाना था। तो जब लोगों के दरमियान मामला इस अंदाज में तय पाए जा रहे हो कि एक शख्स अपने आप को बचाने के लिए इस चीज़ की परवाह नहीं कर रहा कि दूसरा मर रहा है, तो ये रियासत जो माँ है ये हमें क्या डिलीवर कर रही है? हमें किन असूलों और दस्तूरों के तहत ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर कर रही है? हजूर मामलात कुछ और हैं, उसकी तरफ आप तवज्जो दें। और माशाल्लाह जो आपका मैंने अंदाज़ देखा है, अगर आप थोड़ा सा भी ईमानदारी के साथ इस चीज़ को फोकस करेंगे तो शायद हमारे बोलने का जवाब ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो चीज़ें और एक और बात बताऊँगा, ये आप मेरी बात को थोड़ा सा ना डीपली लीजिएगा। ये जो इशू है ना, ये हमारा मुकदमा ही नहीं है, ये मुकदमा ही किसी और का है। ये मुकदमा है टोटली ब्यूरोक्रेसी का और गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट की क्या सुन्नत थी, मियां नवाज शरीफ साहब की क्या सुन्नत थी? उन्होंने तो मोटरवे दिया, उन्होंने तो येलो कैब दी, लोगों को रोजगार दिया, उन्होंने तो कोशिश की किसी न किसी तरीके से हम पब्लिक के अंदर इन हो। अब ये जो इशू है ये टोटली ये मुकदमा ही उनके खिलाफ है। और कायम करदा कौन है? फरीके अव्वल फरीके दोम। फरीके अव्वल है जनाब मोहतरम सिर्फ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी ने उनको इस अंदाज में मोटिवेट किया है जो हकीकत से बहुत दूर है। कि हमारा मियाँ साहब के साथ किसी के साथ कोई तनाज़ा नहीं। हम ये कह रहे हैं कि ये जो मुकदमा है इसका असर नो थोड़ा सा जायज़ा लें कि इससे किन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, किन लोगों को नुकसान हो रहा है। नुकसान की रेशो क्या, फ़ायदे की रेशो क्या? अगर आपने खूबसूरती के लिए, टूरिज़्म के लिए करना है, पाकिस्तान में बहुत सारी जगह जिसे फौरी हॉट प्रॉफिट आपको आएगा। और अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो मेरे दोस्त मियानी साहब भी तारीखी है, उसके ऊपर भी आके पैसे लगाएं, उसको भी खूबसूरत बना लें। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब पहले तो आप इन दुकानदारों की शक्लें देखें और दुकानें देखें। दुकानें दिखा दी। दुकानों की जो हालत है, किस कस्मा पुरसी में ये कारोबार कर रहे हैं। आप अगर अंदर चले जाए ना इसके पीछे, तो अल्लाह जानता है आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। इतनी खौफनाक दुकानें हैं वहाँ, इतने बुरे हालात हैं। मतलब कैसे रोज़गार कमा रहे हैं वो, मुझे नहीं समझ आती। यकीन करें कि जो इनके हालात हैं, 90% मार्केटों के दिल्ली दरवाजे तक यही हाल है। नवाज शरीफ मार्केट देख ले, किसी ने खरबूजे लगाए हैं, किसी ने आम लगाए हैं, कोई दाना बेच रहा है। बात यह है कि इनकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। वो जो 100 मोटो नोटिस लिया करते थे, कहाँ गए वो जज? किसी बच्चे के साथ हो गया। ये इतना बड़ा हो रहा है, इतनी बड़ी हो रही है, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये एक शब खून मारा जा रहा है इन पे। वो कहते हैं ना कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। मुंसिफ हो तो हशर बपा क्यों नहीं करते? कैसे मुंसिफ है, कैसी आप हाकिम हैं, कैसी आप रियासत है? इनकी शक्लें हैं कि ये दुकानें छोड़ के कोई बाइज्जत रोजगार कर लें। ये या डकैती की तरफ जाएंगे, या चोरी की तरफ जाएंगे, या गदागरी की तरफ जाएंगे। कितनी देर हमने दाएं बाएं से उधार मांगेंगे? आपने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है यार, हमारे बच्चों को दुश्मन के बच्चे ही समझ लें। किन किन बच्चों के पास सही यूनिफॉर्म है, कापियां हैं? कौन पढ़ता है स्कूलों में? बिगन हाउस में पढ़ता है, हम में से कोई लॉ और ग्रामर में, अमेरिकन लाइफ स्टाफ में को पढ़ता है?
यार हमसे सरकारी स्कूल तो ना छीने, इलाज हम करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ बेहतर इलाज की सहूलत, चलो फर्स्ट एड हो जाती है डॉक्टर साहब, फर्स्ट एड हो जाती है। बाल की दवाइयाँ कौन देगा? डॉक्टर लिख देता है, बड़ा भी सस्ता नुस्खा लिखेगा तो 1000 रुपये की दवाई लिख देगा, 1000 रुपये तो उसकी दिहाड़ी नहीं है। तो खुदारा को रहम करें, दुश्मन के बच्चों को आपने पढ़ाना है तो हमारे बच्चों का क्या कसूर है? उनको कापियाँ किताबें उनको कौन देगा? उनसे छीन रहे हैं आप, हमारे बुजुर्गों से सेहत छीन रहे हैं। अक्सर घरों में मेरा ख्याल है 50% घरों में बड़े बुजुर्ग मुस्तकिल बीमार हैं, उन्हें परमानेंट दवाई की ज़रूरत है। रोटी खाएं या ना खाएं, बिल जमा कराएं या ना कराएं, उनकी दवाई ज़रूर लेके देनी है उन्होंने। यार आप उनकी शारक के ऊपर बैठ गए हैं, खुदा का खौफ करें। ये कोई इंसाफ तो नहीं है कि इधर से गुजरे ये गिरा दो वो गिरा दो। वो एक बादशाह था ना, लगाकर आग शहर को बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुकाकर सर सभी शाह परस्त बोल उठे, हजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। यहाँ पे ये कह रहे हैं गाली को नहीं की, ये इनको भी थोड़ा सोचना चाहिए। डॉक्टर साहब मेरी आपसे गुजारिश है, एक टीका या तो हुकूमत को लगाएं होश का, या फिर हमें मत होश कर दें, क्योंकि हम तो थोड़ी बहुत अकल रखते हैं, हम कैसे चुप कर जाए। बच्चों को रोजगार पे डाका पड़ रहा है, मेरी माँ बाप की दवाइयों पे डाका पड़ रहा है, और मैं कहा जाऊँगा, यकीन करें पीछे विजिट करें, भूत मंगले दुकानें हैं, मुझे नहीं समझ आती कि क्या कमा रहे हैं वो। बिलाल साहब इससे बड़ा अलमिया क्या होगा कि 6 करोड़ के डाले में एक एसी सिटी 5 रुपए किलो टमाटर महंगा बेचने वाले को उसको जाकर पकड़ता है, उसको गिरफ्तार करता है, उसको जुर्माने करता है। आज कोई हमारी नजर जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ? लाखों रुपए डेली के लूट रहे हैं आवाम से। प्राइवेट स्कूलों की तरफ देखा किसी ने? क्या कोई जो अशराफिया के जो काम है, जो उनके करप्शन है, उसकी तरफ देखा किसी ने? आज हमारा एसी सिटी मुबैना तौर पे रिश्वत का मोबाइल लेने लोगों के घर चला जाता है, उसकी वीडियो बन जाती है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ लव कर देने और खिदमत कर देने शबाना। सर ऐसी खुदा के वास्ते ऐसी मोहब्बत हमारे साथ ना करें, हम माफी मांगते हैं आपसे। सर प्लीज प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देखें से हो सकते हैं यार, हम कच्चे के डाकू से भी बुरे हैं, उनसे मुज़ाकरात क्यों हो सकते हैं? क्या उनके क्या हमारे हाथ में हमारे औजार है काम करने के, किसी के हाथ में पेंसिल है, किसी के हाथ में टायर को पंचर लगाने वाला बुरश है। इनकी क्या वैल्यू है? तो कीड़े मकोड़े, इनसे क्या कौन मुज़ाकरात करेगा? यार हमें भी इंसान समझे, वो कच्चे के डाकू समझ लो। व्यूअर्स, मैंने आज का प्रोग्राम किया, कोशिश यही की कि मैक्सिमम जो हमारी ताजिर कम्युनिटी है, बिलखुसूस लहर प्रोजेक्ट को लेकर और हज़रत अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की जो तोसी है, ये 2 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वैसे तो इनको आप इंटरकनेक्टेड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त जो ये एक तो मज़ार मुबारक की तोसी है और एक लहर प्रोजेक्ट है, इसको लेकर ताजर जो हैं वो क्या सोचते हैं। देखें, कोई भी खूबसूरत लाहौर के ख़िलाफ़ नहीं, कोई भी लाहौर की ब्यूटिफिकेशन के, लाहौर की तरक्की के, पंजाब की तरक्की के, पाकिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन कि ऑन व्हाट ग्राउंड यू आर गोइंग टू ब्यूटिफाई लाहौर। ये है वो क्वेश्चन जिसका आंसर हर कोई जानना चाहेगा। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।